बीजेपी जिसको कहा जाता है बड़का झूठा पार्टी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपने 200 भी नौकरी नहीं दिया, उल्टे सारे सेक्टर को प्राइवेट कर दिया। यहाँ 5 लाख वोट अगर मिलेगा महागठबंधन के कैंडिडेट को, तो उनको 1 लाख से ऊपर वोट नहीं मिलेगा। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। जो हर घर मोदी का नारा हम लोग को सुनने के लिए मिलता था, वो कहाँ है? खत्म कहानी है। अभी जो पुलवामा में घटना घटी, जिसमें हमारे देश के महान सैनिक मारे गए, क्या उन लोगों का मंगलसूत्र का उन्होंने क्या हिसाब किताब दिया? पता चला कि आरडीएक्स कहाँ से आया? उन्होंने जांच की? तो अब तो संविधान पर भी खतरा पड़ा है। सवाल संविधान बचाने की है। और आमने सामने की लड़ाई में आरजेडी बहुत आगे है। आरजेडी मतलब महागठबंधन बहुत आगे है। गोपालगंज राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के राजद के पूर्व प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी मेरे साथ हैं। और गोपालगंज में किस प्रकार की राजनीतिक दुकानें सज रही हैं, किस प्रकार की बिसात बिछाई जा रही है गोपालगंज में, और कौन बनेगा अगला सांसद, क्या सोच रहे हैं मोहन गुप्ता जी, आपको भी बताने का प्रयास करते हैं। बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन है आपका। आपका भी समूह जी स्वागत है गोपालगंज की धरती पर। क्या चल रहा है गोपालगंज में? बड़ा कसम कस है यहाँ। आप तो चूंकि सिवान गोपालगंज जिला आपका कर्म भूमि भी रहा है जी, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ कहीं लड़ाई नहीं रह गई है। यहाँ सीधा लड़ाई आमने सामने है और आमने सामने की लड़ाई में आरजेडी बहुत आगे है। आरजेडी मतलब महागठबंधन बहुत आगे है। जी, कारण कि विगत 17 साल में जो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, बेरोजगारों के साथ जो अन्याय किया, महंगाई पर जो उन्होंने अन्याय किया, और किसी भी दिशा में किसी भी कार्य क्षेत्र में जो विकास का कार्य बिल्कुल रुका पड़ा था, उसके खिलाफ लोग वोट देने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय तेजस्वी और माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो सोच है, जो विचार है, वो भारी है अभी बीजेपी पर। इसलिए चूंकि अब तो संविधान पर भी खतरा पड़ा है। सवाल संविधान बचाने की है। चिराग जी तो कह रहे हैं कि संविधान पर कोई खतरे नहीं है। पूरा देश का जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, सब लोग तो यही बोल रहे हैं कि संविधान बचाना है। ये अकेला कोई लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी थोड़े ना बोल रहे हैं। चिराग जी कह रहे हैं कि संविधान पे कोई खतरा नहीं है। जितना भी भारत सरकार का जो भी आमदनी का जो मुहैया होता था, जैसे रेलवे था जी, और भेल था, अभी नया पर बेचने जा रहे हैं बीपीसीएल को, तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं, दिए हैं, तो उसमें तो बेरोजगारी उससे बढ़ेगी, बहाली होगा नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं। इसलिए काफी बीजेपी के खिलाफ लहर चल रहा है। तो एक और बयान सुन रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को अपना मंगलसूत्र भी बेचना पड़ेगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आप जानते हैं कि जो अपने पत्नी का मंगलसूत्र का रक्षा नहीं किए, जो अपने पत्नी के मंगलसूत्र को मंगलसूत्र नहीं समझे, वो देश के महिलाओं का मंगलसूत्र क्या समझेंगे? अभी जो पुलवामा में घटना घटी, जिसमें हमारे देश के महान सैनिक मारे गए, क्या उन लोगों का मंगलसूत्र का उन्होंने क्या हिसाब किताब दिया? पता चला कि आरडीएक्स कहाँ से आया? उन्होंने जांच की? आप बात करते थे हम देश की सुरक्षा को मजबूती कायम करेंगे, देश की सुरक्षा को बनाए रखेंगे। कहाँ सुरक्षित है? हमारे देश के इतने नौजवान मारे गए और आज तक आपने ये भी नहीं बताने का काम किया कि ये घटना कैसे घटी। जो 100 किलो के ऊपर जो आरडीएक्स आया, कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ है आपका तंत्र और ये सुरक्षा का तंत्र? तो बहुत सारी बातें हैं और लहर खत्म है। जो हर घर मोदी का नारा हम लोग को सुनने के लिए मिलता था, वो कहाँ है? खत्म कहानी है। गोपालगंज में क्या चल रहा है? गोपालगंज में क्या होगा? गोपालगंज में तो भैया यहाँ का इतिहास है कि कोई भी उम्मीदवार, कोई भी एमपी दोबारा नहीं जीता है। इसलिए हमको पूरा हम देख रहे हैं लोगों का मिजाज और लोगों का मन मिजाज भी देख रहे हैं। शादी विवाह में हम जा रहे हैं, लोगों के बीच न्योता हकारी में जा रहे हैं, तो लोगों का मिजाज बीजेपी के बहुत खिलाफ है और ख़ास तौर से यहाँ के जेडीयू के उम्मीदवार के प्रति बहुत खिलाफ मूड है।
आप कह रहे हैं कि बड़ा नाराजगी है, लोग चाह नहीं रहा है, और लोगों का दावा है, एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं उनका कहना है कि अब की बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से गोपालगंज से जीत के हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब दावा तो करना चाहिए। जब मान लीजिए कि उनको चुनाव मैदान में है तो और नहीं बोलेंगे तो 5 गो लोग कैसे साथ में घूमेगा? जी। बरगला के रखे हुए हैं। हम जानते हैं कि यहाँ 5 लाख वोट अगर मिलेगा महागठबंधन के कैंडिडेट को, तो उनको 1 लाख से ऊपर वोट नहीं मिलेगा। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। और जब 4 तारीख के बाद, 4 जून के बाद जब आपको आएगा इसका परिणाम, तो आप देखिएगा। मुद्दा क्या है आप लोगों का? महागठबंधन के बड़े घटक दल के आप एक बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं गोपालगंज में, मुद्दा क्या है आप लोगों का? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज के तारीख में जो मध्यम वर्गीय लोगों के पास है, जो बहुत ही भयानक जो मुद्दा है, वो है महँगाई। जी। आज मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की हालत बहुत खराब है। अगर वो लोग जितना कमाते हैं, उसमें अगर 10 रुपये आमदनी है तो 11 रुपये खर्च है। बचत का नामो-निशान नहीं है। बचत नहीं होगा तो बच्चों का शादी-विवाह कैसे होगा? दवा-दारू कैसे होगा? घर कैसे बनेगा? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो बहुत बड़ी समस्या महँगाई की है और साथ-साथ बेरोज़गारी की है। बेरोज़गारी भी चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं कि अ, बीजेपी जिसको कहा जाता है बड़का झूठा पार्टी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपने 200 भी नौकरी नहीं दिया। उल्टे सारे सेक्टर को प्राइवेट कर दिया। महागठबंधन के आपके जो कैंडिडेट हैं चंचल पासवान, उनके बारे में क्या कहेंगे? चंचल पासवान बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, नौजुआ हैं, नवजुवक हैं, नौजवान हैं, युवा हैं। और युवा तो देख रहे हैं कि राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी से लेकर के और ये चंचल पासवान भी उस कड़ी में जुट गए हैं। जी। तो युवा को लोग पसंद कर रहे हैं। और युवा जब निकलेंगे सामाजिक न्याय को लेकर के, समाजवादी विचारधारा को लेकर के, तो बदलाव होगा। मोहन गुप्ता जी हैं और इनको आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि किसी भी स्थिति में जो है गोपालगंज सीट इस बार महागठबंधन के घटक वीआईपी के कैंडिडेट चंचल चंचल पासवान के हाथों में जाएगा और गोपालगंज की जनता चंचल पासवान को जो है अपार मतों से जिता करके लोकसभा का सदस्य बनाएगी। बहरहाल मोहन गुप्ता जी बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं उत्तर बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के, और गोपालगंज सदर से निर्दलीय रुक जा, गैप गैप